भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहानी, ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत। एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण का विस्तृत विवरण सबसे पहले महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय हैं। श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य के छठे पर्व के 18वें अध्याय में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। महाभारत के बाद के परिशिष्ट में हरिवंश में कृष्ण के बचपन और युवावस्था का एक विस्तृत संस्करण है। ईसा पूर्व लगभग इंडो ग्रीक राजा अगेथोकल्स ने देवताओं की छवियों पर आधारित कुछ सिक्के जारी किए थे। भारत में अब उन सिक्कों को वैष्णव दर्शन से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवताओं को विष्णु के अवतार बलराम संकर्षण के रूप में देखा जाता है, जिसमें गदा और हल और वासुदेव कृष्ण शंख और सुदर्शन चक्र दर्शाए हुए हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भारतीय ग्रंथों के देवता कृष्ण और उनके सहयोगियों के कई संदर्भों का उल्लेख किया है। पाणिनि की श्लोक 3.1.26 पर अपनी टिप्पणी में वह कंसवध अथवा कंस की हत्या का भी प्रयोग करते हैं, जो कि कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में औपनिवेशिक काल के पुरातत्वविदों ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख के साथ एक स्तंभ की खोज की थी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसे 125 और 100 BC के बीच का घोषित किया गया है और ये निष्कर्ष निकाला गया कि यह एक इंडो ग्रीक प्रतिनिधि द्वारा एक क्षेत्रीय भारतीय राजा के लिए बनवाया गया था, जो ग्रीक राजा एंटिलासिडास के एक राजदूत के रूप में उनका प्रतिनिधि था। इसी इंडो ग्रीक के नाम अब इसे हेलेडियोरस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसका शिलालेख वासुदेव के लिए समर्पण है, जो भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें वासुदेव नामक देवता का उल्लेख है, क्योंकि इस शिलालेख में कहा गया है कि यह भागवत हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया था और ये गरुड़ स्तंभ। इसके अतिरिक्त शिलालेख के एक अध्याय में कृष्ण से संबंधित कविता भी शामिल है। महाभारत के अध्याय 11.7 का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि अमरता और स्वर्ग का रास्ता सही ढंग से 3 गुणों का जीवन जीना है: स्वसंयम, उदारता और सतर्कता। हेलियोडोरस शिलालेख एकमात्र प्रमाण नहीं है। 3 हाथीबाड़ा शिलालेख और एक भोसुंडी शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित हैं और आधुनिक कार्य प्रणाली के अनुसार जिनका समयकाल 19वीं सदी ईसा पूर्व है, उनमें भी कृष्ण का उल्लेख किया गया है। पहली सदी ईसा पूर्व संकर्षण कृष्ण का एक नाम और वासुदेव का उल्लेख करते हुए उनकी पूजा के लिए एक संरचना का निर्माण किया गया था। ये 4 शिलालेख प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से एक है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया या कुछ इस पर प्रकाश डाला गया है। 2 पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण की जीवन कथाएं अलग अलग हैं और इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भागवत पुराण में 12 पुस्तकें उपविभाजित हैं, जिनमें 332 अध्याय संस्करण के आधार पर 16,000 और 18,000 छंदों के बीच संचित हैं। पाठ की 10वीं पुस्तक, जिसमें लगभग 4,000 छंद शामिल हैं और कृष्ण के बारे में किंवदंतियों को समर्पित है, इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला अध्याय है।